आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं, यानी त्रिकोणमिति का परिचय, जो 10th क्लास का चैप्टर है। इस ट्रिग्नोमेट्री में हम सभी जानेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है। ये त्रिकोणमिति ये क्या होता है, त्रिकोणमिति के क्या क्या अनुपात होते हैं, यानी इसका यूज भी कहाँ होता है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये जो त्रिकोणमिति है ना, ये एक ऐसा अनुपात होता है जो एंगल को मेजर करता है। कहने का मतलब है ये कोण को मापता है, यानी जैसे 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, आप सपोज दैट मान सकते हैं कि 120 डिग्री हो गया। कहने का मतलब है तो एंगल का ये मेजरमेंट करता है, यानी एंगल को ये मापता है। तो ये ऐसा अनुपात है जो एंगल यानी कोण को मापन करता है। इसके 6 अनुपात होते हैं। 6 अनुपात क्या क्या होते हैं? तो ये होता है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। इसे हम फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, यानी इसको हम फंक्शन भी कहते हैं। तो सबसे पहली बात ये आता है कि इनके 6 फंक्शन हैं। 6 फंक्शन में आज हम रिलेशन को भी देखेंगे, यानी 6 फंक्शन का रिलेशन को भी देखेंगे। और इसका क्या रिलेशन होता है मैं यहाँ लिखा हूँ, यह है कोसेक थीटा। इनका जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी साइन थीटा का उल्टा होता है। और इसका जो कोसेक थीटा होता है ये कॉस थीटा का उल्टा होता है, और जो कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है। तो आज हम इन 6 अनुपात के मानों को देखेंगे और मान बनाने का एक ट्रिक को भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ हम करेंगे क्या, एक बॉक्स बनाएंगे। इस बॉक्स के माध्यम से हम सभी साइन को भी लिख लेंगे, एक साइन को भी साइन थीटा, फिर कॉस थीटा को भी लिख लेंगे कॉस थीटा, फिर टेन थीटा को भी लिख लेंगे ये टेन थीटा, और इन्हीं को हम सभी बढ़ाएंगे भी आगे तक। फिर उसके बाद होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, फिर इसके बाद होता है सेक थीटा, फिर होता है कॉट थीटा। और इनका जो है एंगल भी बनाएंगे। तो सबसे पहला एंगल हो गया ये 0 डिग्री पर, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ये 60 हो गया, ये आपको 90 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि हमको करना क्या होता है, ये बड़ा बॉक्स बन गया, इसको मैं थोड़ा सा एक मिनट, और हमें करना क्या है, ये बॉक्स बना लेना है। जब मैं ये बॉक्स बना के तैयार कर दिया, साइन, एक मिनट, साइन 0 डिग्री होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये रहा आपका, यानी साइन में थीटा का वैल्यू 0 रखने पर इसका मान क्या होगा, साइन में 30 डिग्री रखने पर इसका मान क्या होगा, 60 डिग्री रखने पर मान क्या होगा, 1 मिनट, 45 तो मैंने छोड़ ही दिया, 45 इसमें होगा, और इसमें 45 हो जाएगा, इसमें 60 में 60 हो जाएगा, और फिर उसके बाद आता है 90 डिग्री, 90, ये 90 डिग्री। तो ये 1 2 3 4 5 एंगल में मैं इसका वैल्यू निकालूंगा, और ये वैल्यू निकालने का एक शॉर्टेस्ट फॉर्मूला यानी ट्रिक आप कह सकते हैं। तो इनका मैं ट्रिक अभी सीखने वाला हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शुरू करते हैं, यहाँ पर लिखते 1, यहाँ लिखते हैं 2, यहाँ लिखते हैं 3, यहाँ 4, और यहाँ 0 0, 1 मिनट, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 और 4।
पहले जीरो से स्टार्ट कर लेते, 0 1 2 3 4। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबके नीचे में 4 से डिवाइड करेंगे। क्या क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। इसके भी नीचे 4 से डिवाइड करना है। अब जब मैं डिवाइड भी कर दिया, पहले रखा 0 1 2 3 4, उसके बाद 4 से डिवाइड भी कर दिया, इसके भी नीचे 4, इसके भी नीचे 4 4 4 4। अब इन सबों के साथ करना है हमें, रूट लगा देना है। क्या लगा देना है, रूट। देखिए मैंने रूट लगा दिया, ये भी रूट, ये भी रूट और ये भी रूट। अब इनका जो वैल्यू होता है, वो वैल्यू होता है, निकल के आता है इनका वैल्यू 0 0/4, 0 0 यानी 0। इनका वैल्यू हो गया 1/4 यानी 1/2। इनका वैल्यू आ गया 1/√2। इनका वैल्यू आ गया √3/4, √3/2 और इनका वैल्यू हो गया 1। आपने देखा कि मैं एक ट्रिक लगाया और इसी ट्रिक से साइन का वैल्यू निकाल लिया। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 यानी 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। जब इनको निकाल लिया तो करना क्या है, कॉस का वैल्यू निकालने के लिए उल्टा लिखना है, एकदम उल्टा। ये पहले एक ये वाला √3/2, √3/2, फिर ये वाला 1/√3, फिर ये वाला 1/2, फिर ये वाला 0। आपने देखा मैं क्या किया, पहले जो साइन का वैल्यू यहां से शुरू हो रहा था, इनका सिर्फ उल्टा यानी इधर से पहले 1 को रखा, फिर √3/2 को रखा, फिर 1/√2 को रखा, फिर 1/2, फिर 0 रख दिया। उसके बाद होता क्या है, एक फॉर्मूला होता है tan का, tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा इनका रेसिप्रोकल यानी 0/1 क्या हो जाएगा, 0/1 कर देंगे तो 0, 0/1 कर देंगे तो 0। उसके बाद फिर यहाँ पर इसको बट्टे यानी भागा कर देंगे तो 2 से 2 खत्म हो गया, बचा 1/√3। फिर इनको कर देंगे तो ये वाला 1/√2 बटा 1/√2 कितना हो गया, 1 हो जाएगा। फिर इनको बट्टे करेंगे √3/2, फिर बट्टे करेंगे 1/2, कट जाएगा क्या, √3 हो जाएगा। फिर इनको बट्टे करेंगे तो 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है। अब मेरे पास आ गया वैल्यू, इनका वैल्यू आया तो साइन का भी आया, कॉस का भी आया और tan का भी आया। इन तीनों का वैल्यू अलग अलग एंगल पर आ चुका है। अब हमने तो कहा है कि जो कोसेक थीटा होता है वो इसका रेसिप्रोकल होता है, वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी साइन का एकदम उल्टा हो जाता है। तो बताइए कि कोसेक 0 का एकदम उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा क्या होगा, बिल्कुल उल्टा देंगे तो यानी 1/0, यानी 1/0 इज इक्वल टू कह सकते हैं इनफाइनाइट। आप कह सकते हैं क्या होगा, इनफाइनाइट। अब एकदम इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/2 था, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका उल्टा क्या होगा, √2 हो जाएगा। और इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा 2/√3 और आपका 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही, यानी इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ही। उसके बाद सेक आ जाता है। सेक किसका है, सेक किसका रेसिप्रोकल है, तो ये जो था ये था आपको साइन का, और ये जो सेक है ये, एक मिनट मैंने डब्बा तो नहीं बनाया था, डब्बा इसका डब्बा यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर, चलिए देखिए। अब ये सेक किसका होता है, तो ये जो सेक होता है वो होता है कॉस का रेसिप्रोकल। सेक किसका होता है, तो ये कॉस का रेसिप्रोकल, यानी ये हो जाएगा इसका। अब बताइए कॉस का 1 का उल्टा क्या होगा, 1 का उल्टा होगा 1 हो जाएगा, 1 बटा नहीं, हाँ
√3/2 इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, यानी उल्टा देंगे तो √2/√3, नहीं 2/√3 होगा, 2/√3। फिर इसको उल्टाएंगे तो क्या होगा √2, फिर इसका क्या होगा 2, फिर इसका क्या होगा 0, रेसिप्रोकल इनफाइनाइट। आप यहाँ देखें कि हमने पहले 1 का निकाले थे यानी साइन का निकाले थे, उसके बाद ऑटोमेटिकली इसका निकाले, उसके बाद कॉस का, उसका कॉस का लास्ट से शुरू किए और एंड तक फिर कर दिए, उसके बाद टेन का भी निकाले, फिर कोसेक का भी निकाले, फिर सेक का भी निकाले। इन्हीं के साथ दोस्तों अभी हम निकालने जा रहे हैं कॉट का। तो कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट होता है टेन का रेसिप्रोकल, यानी टेन का उल्टा होता है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है, तो इनका उल्टा होता है। तो ये टेन कहाँ है, यहाँ, आप यानी इनको उल्टा सकते हो। इनका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, यानी 10 यहाँ पे है 0 का इनफाइनाइट, √3/1 इसको उल्टा देंगे तो √3 ही होगा, फिर इसको उल्टा देंगे एक को तो 1 ही होगा, इसको उल्टा देंगे इसको यानी √3 को तो 1/√3 हो जाएगा, फिर इसको उल्टा देंगे। देखो इनफाइनाइट को यदि हम उल्टाते हैं तो वो 0 बनता है, और 0 को उल्टाते हैं तो वो इनफाइनाइट बनता है, यानी यहाँ पर हो जाएगा 0। अभी तक हमने मान को देख लिया है, यानी इन सभी मानों को मैंने देख लिया। इन सभी मान का कहने का मतलब ये है कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ये सभी को हमने सभी का वैल्यू सभी एंगल पर हमने देख लिया। सबसे पहली बात ये होता है कि जब हम इसको बना लेते हैं तो हमको एक माइंड सिटी में एकदम बैठ जाता है कि यहाँ पर ऐसे बनेगा और उसका स्थान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 यानी 90 डिग्री तक इसका मान जो है वो हमारे माइंड में आ जाता है, तो याद करने में बड़ी आसानी होती है। तो आपने दोस्तों देखा अभी इन जो त्रिकोणमितीय अनुपातों का सबसे पहला चीज आपने देखा कि ये एंगल का मेजरमेंट करता है, यानी ये कोण का मापन करता है। और इसके बाद ये फंक्शन होते हैं। फंक्शन कहने का मतलब ये है दोस्तों कि फंक्शन का मतलब ही होता है यदि हम उसमें कुछ डालते हैं, तो वहां से इनपुट, यानी जो डालते हैं वो होता है इनपुट, ठीक है। तो जो डालते हैं वो इनपुट हम डालते हैं तो उधर से आउटपुट निकलता है। जैसे साइन एक फंक्शन था, यहाँ साइन एक फंक्शन है, कॉस भी एक फंक्शन है, ये 6 के 6 क्या है, एक फंक्शन है यानी अनुपात है। इनमें यदि हम 0 डिग्री एंगल को डालते हैं तो जैसे 0 को डालते हैं तो ये क्या आउटपुट देता है, 0 देता है। और इनमें यदि 30 डिग्री को डालते हैं यानी 30 डिग्री को डालते हैं तो 1/2 देता है, 45। इस तरह से इनका मान निकल जाता है और ये मान काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये त्रिकोणमिति शुरू करने से पहले आपको इतना मानों का आवश्यकता है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इन्हें लाइक कर देंगे। आपने अभी तक यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन की घंटी भी दबा देंगे ताकि इस तरह के नए नए वीडियो अपडेट आप तक पहुंचे। इन्हीं के साथ जय हिंद, जय भारत।